हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि दीर्घवृत्त बी स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की नाभीय जीवा के शीर्ष ए कोस अल्फा बी साइन अल्फा व ए कोस बीटा बी साइन बीटा है, तब हमें याद करना है यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे कि यदि अब हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार यदि देखें तो दो बिंदु, यदि एक बिंदु x1 y1 दिया गया है और दूसरा बिंदु यदि हमें यहाँ से x2 y2 दिया गया है, तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमारे पास लिखा जाता है y माइनस y1 बराबर में आएगा y2 माइनस y1 बट्टे में आएगा x2 माइनस x1 और गुणा में हम लिखेंगे x माइनस x1। यह हमारे पास लिखा जाता है। तो ये दीर्घवृत्त के अनुसार यहाँ से यह दीर्घवृत्त दिया गया। पहले इस दीर्घवृत्त को सरल करने के लिए इस पूरी समीकरण में हम a स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे देते हैं, अर्थात यह समीकरण बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में हम भाग दे दें तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में आ गया, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में आ गया और यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में आ गया। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो आपस में कट गए, मान आ जाएगा एक यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। तो समीकरण को यदि हम सरल करेंगे, यह समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एक। यह समीकरण। तो यदि अब हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार हमें दो बिंदु दिए गए हैं, तो दोनों बिंदु यदि हम यहाँ से लिख लें तो हमारे पास मान क्या आएगा, एक बिंदु तो हमें यहाँ से इन दोनों से जाने वाली रेखा का समीकरण बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, रेखा का समीकरण हमारे पास आ जाएगा यहाँ से y माइनस बी साइन अल्फा आ गया, बराबर में आ जाएगा यहाँ से b साइन बीटा माइनस में आएगा यहाँ से हमारे पास b साइन अल्फा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से आएगा a कोस बीटा माइनस में आ जाएगा यहाँ से a कोस अल्फा और गुणा में हमारे पास यहाँ से आएगा x माइनस a कोस अल्फा। यह हमारे पास यहाँ से मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार साथ देखते हैं तो हमें यहाँ से और क्या आवश्यकता है, दो बिंदुओं से जाने वाली नाभीय जीवा के शीर्ष हमें दिए गए हैं, तब हमें ई का मान देखना है। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास यदि यह दीर्घवृत्त का समीकरण है और इसमें यदि हम यहाँ से मान के चले a का मान यदि b से बड़ा हो तो इस स्थिति में हमारे पास नाभि का निर्देशांक क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यह हमारे पास नाभि का निर्देशांक होता है। तो यदि हम यहाँ से यह लेके चलें तो यदि हम यहाँ से देखें यह नाभीय जीवा की तो समीकरण हमारे पास है, नाभीय जीवा के शीर्ष हमें दिए गए तो ये नाभीय जीवा की समीकरण है, अर्थात यह इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यदि यह इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो यह रेखा इससे होकर जाएगी। तो यदि हम यहाँ से देखें y के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं, 0 माइनस बी साइन अल्फा आ गया, बराबर में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा b उभयनिष्ठ आ जाएगा साइन बीटा माइनस में साइन अल्फा आ गया और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ जाएगी a उभयनिष्ठ ले लेंगे कोस बीटा माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस अल्फा और x के स्थान पर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पर हम प्लस माइनस ए ई काम में ले सकते हैं, दोनों पदों में से a उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो प्लस माइनस ई आ गया और माइनस में आ जाएगा कोस अल्फा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें इसे यदि हम सरल करना चाहें तो दोनों पक्षों में हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसे सरल करने पर यहाँ से हम लिख सकते हैं, यह यदि हम सरल कर ले तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ से बच रहा है माइनस का b साइन अल्फा, यह तो बच ही रहा है हमारे पास। इसको यदि वज्र गुणा कर देते तो गुणा में मान क्या आएगा a कोस बीटा माइनस में आ जाएगा कोस अल्फा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है b गुणा में साइन बीटा माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से साइन अल्फा और बराबर में हमारे पास यहाँ से यह a और शेष है, यहाँ से a से तो a हम काट ही देंगे ना, या फिर a का भी वज्र गुणा कर दे तो a आ जाएगा और बराबर में हमारे पास यहाँ से बाकी पदों को यहीं रह देते हैं, प्लस माइनस e माइनस कोस अल्फा आ गया। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं a से a को हम काट देंगे, ठीक इसी प्रकार b से b को हम यहाँ पर काट देंगे। बाकी पदों को यदि हम सरल कर लें तो यह पद सरल होकर हमारे पास यहाँ से मान क्या बच जाएगा, प्लस माइनस ई बन रहा है और यहाँ से इस कोस अल्फा का भी हम पक्षांतरण कर देते हैं तो कोस अल्फा आ जाएगा, प्लस में माइनस का था पक्षांतरण से प्लस का आ गया, माइनस में मान आ रहा है साइन अल्फा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान बन रहा है साइन बीटा माइनस में आ रहा है यहाँ से साइन अल्फा और गुणा में हमारे पास है ही कोस बीटा माइनस में है हमारे पास यहाँ से कोस अल्फा, यह मान हमारे पास है ही। इसे यदि हम आगे और सरल कर ले तो दायां पक्ष सरल होके क्या बन जाएगा, यहाँ से कोस अल्फा लघुत्तम ले लेते हैं, साइन बीटा गुणा हो जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा लघुत्तम आएगा, माइनस में यहाँ से और गुणा कर देते हैं कोस अल्फा गुणा में आएगा साइन अल्फा, यह आ गया माइनस, यहाँ से हमारे पास मान बन रहा है साइन अल्फा कोस बीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस को साइन अल्फा
और कोस अल्फा यह मान आ रहा है। उस पूरे पद के बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि क्या आएगी, यहाँ से राशि आएगी साइन बीटा, माइनस में आएगा साइन अल्फा, यह लघुत्तम आ गया है। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। यहाँ से हमारे पास जो जो पद कट रहे हैं उन्हें हम आपस में काट देंगे, तो यहाँ से हमारे पास साइन, यहाँ से यह दोनों पद कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा परस्पर कट जाएंगे। बाकी बचे हुए पदों को यदि हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास किसका सूत्र बन रहा है, साइन ए कोस बी, कोस ए माइनस कोस ए साइन बी का सूत्र बन रहा है। अर्थात यहाँ से इसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, यह हमारे पास यहाँ से सूत्र बन चुका है कोस, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन ए माइनस बी का सूत्र हो गया। साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या लिखा जाता है, यह होता है साइन ए कोस बी, माइनस में आएगा यहाँ से हमारे पास कोस ए साइन बी, यह हमारे पास सूत्र बन रहा है। अर्थात यदि अब हम इस पद को सरल करें तो प्लस माइनस ई बराबर हमारे पास यहाँ से बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आ रहा है, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ रही है। बट्टे यहाँ से हमारे पास यह जो रूप बन रहा है, यहाँ से हमें माइनस में प्राप्त हो रहा है, माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यदि इसे और सरल करें तो यहाँ से साइन, यहाँ से भी हम माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यह माइनस यदि उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह हमारे पास क्या रूप बन जाएगा, प्लस का साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा, और माइनस हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, माइनस तो हम आगे लगा देंगे 2, यह आ जाएगा हमारे पास साइन माइनस का 2, यहाँ माइनस तो हमने साथ में लगा दिया, यह आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बट्टे में 2 आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बट्टे में 2 आ जाएगा। यहाँ से भी हमने सूत्र लगा दिया, तो यदि हम यहाँ से देखें माइनस से माइनस को काट देंगे, और यहाँ से यदि और सरल करें तो साइन अल्फा माइनस बीटा को भी हम सरल करके लिख देते हैं। तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, मान आ जाएगा प्लस माइनस ई बराबर हमारे पास आ गया यहाँ से साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, 2 साइन थीटा, गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से कोस थीटा। तो इसे यदि हम सरल कर ले, मान हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, और साथ ही कोस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा बट्टे में हमारे पास यहाँ से 2, और इस पूरे पद के बट्टे में हमारे पास मान बन रहा है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बट्टे में 2, और साथ ही गुणा में आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, 2 से 2 को हम काट देंगे, हमारे पास यहाँ से और क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बट्टे में 2 से कट जाएगा, अर्थात प्लस माइनस ई का जो मान है वह बराबर में आएगा कोस अल्फा माइनस बीटा बट्टे में 2 आ गया, और इस पूरे पद के बट्टे में आ रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा बट्टे में आ जाएगा 2। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही आ जाएगा, ई बराबर यहाँ से हमारा विकल्प सी जो है वह यहाँ से हमारा सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।